अरे दैया भूत प्रेत हैं, काहे काहे का डर भैया। ओहो, ये रिश्ता क्या कहलाता है, सास और बहू का बॉन्ड। अरे भाई, हम दूसरी सास और दूसरी बहू की बात कर रहे हैं। लोटा लोग गलतफहमी का शिकार मत हो जाना। ऐसे आए कि यहाँ कोई कमेंट ना कर जाना, पहले पूरी बात की तह तक जाना है, उसके बाद अपना यहाँ पर कोई भी कमेंट अपने शब्दों का चयन करके जो भी लिखना होगा लिख जाना। तुम्हारी मर्जी, वैसे कहाँ मानने वाले हो। जिनको ब्लॉक कर देते हैं दोबारा आईडी बनाए के आ जाते हैं, फेक आईडी हैं। कल एक फेक आईडी वाला आया था है मतलब क्या ही बोले, तुम डर गई, तुम यूँ हो गई, तुम वो हो गई, आ गई ना औकात में। तो भाई तुमको कितनी बार बोले कि हमको ना अभी कीचड़ में पत्थर फेंकने का मन नहीं हो रहा है, और जब ज़्यादा कीचड़ खोपड़ी चढ़ेगा तो भाई वार्तालाप करेंगे ना, कीचड़ से निकलने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन जानबूझ के किसी के बारे में इतना बकवास करना पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि जानबूझ के कोई ऐसी चीज़ें कर रहा है कि डिस्कशन करो, रीच मिले, तो भाई वो सब चीज़ें नहीं करना। तुमको जो लगता है लोटा लोग, कतई हमको इतना भी फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए लोटा लोग। हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दर्शकों, आज तो भैया जो भी आगरा के आसपास होगा ताजमहल ज़रूर जाएगा, और लखनऊ के भी जो जानने वाले होंगे है ना, तमाम लोग मिलने के लिए बेकरार होंगे। सोच समझ के जाना, भीड़ भाड़ ज़्यादा इकट्ठा ना करना। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं डंडम भूतम समझाइए, हम ऐसी जगह डंडा मारते हैं कि भैया तो भैया बहुत अच्छे से जाइएगा, ज़्यादा क्राउड व्राउड और रूल्स रेगुलेशन ना ही तोड़िएगा, कहा कि वहीं से पुलिस गुस्सा आती है। कई बार होता है कि भाई तमाम लोग पहुंच जाते हैं, कई बार कई यूट्यूबर जो बड़का यूट्यूबर हैं जगह जगह पे इवेंट करते हैं, तो इतना ज़्यादा भीड़ हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और कानून व्यवस्था तार हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि सब लोग प्यार दुलार से और अच्छे कानून को पालन करते हुए मिलेंगे, और भाई तमाम लोग पहुंच जाएंगे, तमाम लोगों के वीडियो भी आएंगे, तमाम छोटे मोटे क्रिएटर भी पहुंच जाएंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं सब बिल्कुल बढ़िया अच्छे तरीके से हो जावे। बात आई अच्छे तरीके की, तो हमने देखा एक तरीका हमको बहुत ही ज़्यादा भावा। वो है भैया कीर्ति का और उनकी सासू अम्मा का बॉन्ड। दिनों दिन हर लड़की को वो बॉन्ड बहुत ही भाई रहा है। कहा कि भाई वो बॉन्ड है ही अलग, बिल्कुल अलग तरीके से अभी वो प्रेजेंट करते हैं, इतना केयर दिखाते हैं, इतना प्यार जताती हैं। और दिखावा जतावा अगर कोई करता है तो उससे भी पता चल ही जाता है कि वो रियल वाला दिखावा है या फिर सिर्फ ऑन कैमरा वाला दिखावा है। तो भाई जितना अभी तक फील हुआ है उससे यही पता चलता है कि वो रियल वाला दिखावा है। और जो दिखावा मतलब इन द सेंस जो केयर दिखती है ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा तो हम नहीं देख पाते हैं। तो जितनी भी जनता ऑडियंस देखती है वो ऑन कैमरा ही देखती है। वो बॉन्ड में कोई बनावटीपना नहीं है, और पूरे तरीके से जिस तरीके से उन लोगों ने पूरे लोगों के साथ बातचीत करी, लड़के वाले बहुत ही जेन्युइन मिले हैं। तो भैया कीर्ति बहुत ही ज़्यादा है लकी। भाई भाभी और ये जो नई फैमिली में जुड़ने जा रही है उनके साथ भी इनका बॉन्ड कुछ अलग ही है। आने वाले टाइम में भैया और कोई भी ब्लॉगर बनने को हो जाएगा तैयार, और बनना भी चाहिए। कहा कि भाई तो उस तरफ के लोगों को भी हम देख पाएंगे, पर शायद वो लोग इंटरेस्ट लेते हैं या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। या फिर हो सकता है कि कीर्ति के ही चैनल में सारे लोग दिखें, क्योंकि भैया जब 10-4 चैनल बन जाएं एक ही घर में तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाए, और कंपटीशन फिर अपने घर के मेंबर से ही होने लग जाता है। कुछ लोग पॉजिटिव वे में करते हैं, कुछ लोग भाई अपना अलग कंटेंट का अलग इनपुट लगाते हैं, ढूंढ ढांड के अच्छा कंटेंट बनाते हैं, और कुछ लोग सामने वाले को ही टारगेट समझ लेते हैं कि हम तुमको टारगेट करेंगे। तो भाई अगर एक ही चैनल रहे तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर कोई आता है तो हर कोई एक जैसा नहीं होता है ना। कुछ लोग अलग स्वामी होते हैं व्यक्तित्व के, है ना, उनका व्यक्तित्व अलग होता है। तो उम्मीद करते हैं भाई नए के लोगों का जो व्यक्तित्व दिख रहा है वही रियलिटी हो। काश कि भाई हमने तो तमाम ऐसे व्यक्तित्व देखे हैं जो दिखाने के कुछ और हैं, अंदर के कुछ और हैं। मतलब आप सबने सुना होगा कि ढोल के अंदर पोल। अब ढोल के अंदर पोल तो होता है, बजता बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर एक बार इसमें कहीं पर छेद हो जाए या कोई चीरा लग जाए या फिर कहीं से फट जाए तो फिर वो बजेगा फटे हाल। तो उम्मीद करते हैं ढोल के अंदर पोल वाला कहानी ना ही हो, है ना, जो रियलिटी है वही हो। और दिख भी रहा है, इतने दिनों का ये रिश्ता है ये भी पता चल ही गया, क्योंकि जो उनके घर में टेडी है वो उनके घर में जो क्या नाम था पेट का, मैं नाम तो भूल गई, है ना, तो वो दोनों बिल्कुल सेम क्यूट प्यारे से हैं।
तो उसको देख के बहुत ही अच्छा लगता है यार। ऐसे टेडी लगता है कि भाई रियल वाले टेडी हैं, इनको अगर चुपचाप बैठे तो लगेगा है टेडी है टेडी है, पर नहीं भाई, उनके अंदर जान है और बहुत ही ज़्यादा सब शैतान है, इधर उधर फुदकते रहते हैं। एक चीज़ और हमने देखी, बॉन्ड तो देखा वहाँ पर है ना, उनको कुछ चाहिए था, कोई बैग वैग, तो बोली रुको रुको अभी हम तुरंत लेके आते हैं। तो ये होता है एक कंसर्न कि हालांकि ऐसा तो है नहीं कि वो कोई बैग ख़रीद नहीं सकते या फिर उनके घर में बैग नहीं होगा। भाई अच्छा खासा वो भी कमा रही, अपने पैरों पे खड़ी हैं और चैनल भी अच्छा चल रहा है, बिना कोने टोंटबाजी के, बिना कोनो इधर उधर की बकवास करे। जो भी होता, कभी कि अपनी फ्रेंड की शादी की शॉपिंग, तो कभी अपनी घर से बाहर जो भी बिज़नेस करती वहाँ पर जाती है, आपस में बातचीत करते हैं, बस छोटी मोटी चीज़ें दिखाते हैं। अगर चाहती तो भी विगत दिनों में वह शादी में गई थी भाई, वहाँ कंटेंट ही कंटेंट था, तो वहाँ पर उसने कंटेंट नहीं बनाया क्योंकि उसने बोला कि भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा दूसरे की शादी में कैमरा चला के कंटेंट बनाना। भैया जनता बहुत अच्छे से जानती है कि कौन दिखावा कर रहा है, किसका स्वभाव कैसा है, किसको किस चीज़ का लालच नहीं है, कौन सौम्य स्वभाव का है, कौन जटिल स्वभाव का है। ये जनता मतलब सब्सक्राइबर बहुत अच्छे से जानते हैं। उनका जो वीडियो है वो डेली डेली नहीं आता है, कब वो 1 हफ्ते में, कब वो 10 दिन में, कभी 15 दिन में। और व्यूज़ रैंकिंग भाई जो डेली डेली भी नहीं कर पाते हैं वो उनके वीडियो रैंक कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेचर की वजह से उनको जो प्यार मिल रहा है, ठीक है, तमाम लोग तमाम कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ पर्टिकुलर किसी ब्लॉगर की बात नहीं कर रही हूँ, सभी ब्लॉगर की बात कर रही हूँ कि जिसको जो लगता है कि ये कंटेंट दिखाएं, वो कंटेंट दिखाएं। कुछ लोग डेली वीडियो लेके आते हैं लेकिन उनके वीडियो वो रीच नहीं पा पाते हैं जो इनके वीडियोस पाते हैं, तो वो कुछ अलग है तभी से हैं। तो जनता ना थोड़े दिन फेक चीज़ें पसंद करती है, फिर जैसे उसको समझ में आने लग जाता है कि भाई यार भैया तुम हमारे साथ माइंड गेम खेल रहे हो, मतलब हम लोगों का उल्लू बना रहे हो, तो भैया जनता समझ जाती है, वहीं से तुमसे कन्नी काटना शुरू कर देती है। तो जिस तरीके से इनका बॉन्ड है, आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं इससे और ज़्यादा प्रगाढ़ ये बॉन्ड हो, क्योंकि जब एक साथ में लोग रहने लगते हैं, ज़्यादा मिलना जुलना, ज़्यादा बातचीत हो जाती है, तो आराम से ना एक दूसरे को समझ पाते हैं और बॉन्ड और मजबूत हो जाता है। हालांकि इनका बॉन्ड कुछ अलग तरीके से ही दिख रहा है। अब बात करते हैं नीतू को। नीतू को सबको पता है कि भैया उसको अंधेरे से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। उनका आज एक क्यूट मोमेंट दिखाया गया, जब वो रूम के अंदर आई तो भैया सैंडी ने लाइट जलाई। सैंडी भैया, अगर कोई गलत उलट समझ रहा है तो मैं बता दूँ, सैंडी भैया हैं। बाकी अगर उधर की बातों से कुछ तर्क संगत पाया जाता है, नाम सेम पाया जाता है, तो एक काल्पनिक बात ही माना जाए, है ना। वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। जो संबंध है वो सैंडी भैया से इस बात का। तो वो सैंडी भैया से बोला गया कि रुके रहो भाई, हम थोड़ा सा जो भी काम कर रहे हैं, जो भी इधर उधर कर रहे हैं, तब तक तुम खड़े न रहो। सैंडी भैया ने तो मज़े मज़े ले लिए हैं कि भैया वैसा है तो तुम बहुत ही ज़्यादा ना हनुमान जी का पाठ करती हो। हनुमान जी का जो पाठ करता है ना, उससे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान जी के बारे में यूँ है। देखिए दर्शकों, हम भी बताते हैं आपको, अभी तो नहीं डरते हैं लेकिन बचपन में ये वाला डरना बहुत है ज़्यादा। हमार जो घर वो है एक गांव में, जो बचपन में था अभी, है ना। तो वहाँ पर हम लोग गर्मियों में कहाँ ऊपर लेटने जाते थे, छत के ऊपर लेटने जाते थे। संझा के यहाँ रतिया माँ अगर कोई कह दे जाओ नीचे से पानी ले आओ या फिर कोई सामान ले आओ, ग्लास ले आओ, कुछ भी ले आओ, पहले तो भाई इतने बहाने मारते थे कि नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। लेकिन घर में बड़े होने के नाते ये वाला कार्य हमको ही सौंपा जाता था कि ए सुन चल जा लेके आ। अब भाई साहब जाते थे, टॉर्च हमारे पास स्टील की टॉर्च हुआ करती थी जिसमें आगे खिसकाओ पीछे खिसकाओ दुपदाएँ जलते थे। टॉर्च जला के लेते थे और फिर जैसे निकलते थे ऐसे 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 करके, और जहाँ सीढ़ियाँ आती थी जो स्पीड पकड़ते थे सीधे आए के छतें पे रुकते थे। ऐसा लगता था कि पीछे कोई दौड़ा रहा है। और दूरदर्शन का वो सीरियल भी बचपन में देखा ना, कोई है, उसके बाद ना इतना डर लगता था कि भैया खटिया पलका के नीचे झांक के सोते थे, कहीं कोई है तो नहीं। गलती से अकेले तो सोए नहीं जाता था, मम्मी को जगाते थे, मम्मी वॉशरूम में है, मम्मी जौन दूर का चटकना मारती थी, जाना का चले साथ में हम हैं। लेकिन भाई वो डर अलग चीज़ था। कई बार तो सीढ़ियों भागते हुए गिर तक गए, पैरन के नाखून तक टूट फूट गए। आपकी ऐसी कोई याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हमको बहुत ही अच्छा लगेगा।
आप बचपन में डरते थे या अभी भी डरते हैं? अब तो नहीं डरते हैं, अब तो हम अकेले कहीं चले जाते हैं। अब अगर डरना चाहिए तो भूत और प्रेत से ना ही डरो। नीतू जी आपसे भी यही बताना चाहेंगे, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। आजकल के जो इंसान होते हैं ना, मुखौटा लगाए, उनसे डरो कि तुम्हारे सामने चाहे तुमको जितना प्यार दुलार दिखाएं, तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए, सबके लिए है, इन जेन्युइन, मतलब आप मेरे लिए, तमाम ऐसे हमारे सबके आसपास लोग होते हैं जिनको हम लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो दिखावे में एकदम मीठे होते हैं, कैंडी से भी ज़्यादा, है ना। इतने मीठे कि भाई इनसे ज़्यादा हमारा शुभ चिंतक हो ही नहीं सकता कोई। लेकिन पीठ पीछे भाई साहब ऐसे वार प्रतिवार करते हैं कि लगता है कि भाई मतलब यही इंसान है, हम इतना गलत फहमी का शिकार हो गए थे, ये तो ऐसा निकला। तो ये सब बहुत ज़्यादा लोगों में है आजकल। आपके आसे पास वाले लोग आपको डसने के लिए तैयार बैठे हैं। दुश्मन तो भाई होता है, मौका और दस्तूर देखते हो, हमें पता भी होता है कहीं ना कहीं कि वो हमारा दुश्मन है। दुश्मन एक बार फिर सोच सकता है कि चलो जाए दो यार, बहुत पुरानी बात हो गया, छोड़ देते हैं, माफ़ कर देते हैं। लेकिन आसपास जो आपके दोस्त यार, जो भी आपके अगल बगल बैठे होते हैं लोग, उनको पहचानना भी मुश्किल होता है, और जब वो वार करते हैं तो भाई शिकार बच ही नहीं पाता है। तो डरना अगर चाहिए तो ऐसे लोगों से डरना चाहिए। भूत प्रेत तो भैया इंसानन से डरते हैं कि ये बड़ा जाहिल है, भूत प्रेत कहते हैं अरे दैया हमसे कहाँ डर रहे हो भैया, तुम्हारे बगल में जो रह रहा है वो हमसे बड़ा निशाचर है। तो यूँ सब चल रहा है आजकल। और बाकी का हमको वाकई में नहीं पता था कि जो कल मैंने बात करी नीतू के मम्मी के बारे में, मुझे नहीं पता था, क्योंकि बहुत पहले से इनके वीडियोज़ मैंने देखे तो हैं शादी वादी के, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं देखे, कभी देख लिया तो देख लिया। और उसके बाद अभी कुछ दिनों से मैं प्रॉपर इनको देख रही थी, कंट्रोवर्सी से पहले। तो मुझे जानकर ये बहुत खुशी हुई, और तमाम लोगों को ये पहले से पता था, पर मेरे को ये पता नहीं था। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है, बाकी की चीज़ें कैसे होती हैं। और जो चीज़ें दिखाई गई थी फिर बिगड़ी, फिर दिखाई गई फिर बिगड़ी, कि वाकई में वो बिगड़ पाएंगी या सही हो पाएंगी तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि दिखावटी चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चल सकती हैं। और एक दूसरी चीज़ ये भी होती है कि ठीक है भाई, हमको तुम नहीं भाई रहे हो मतलब नहीं भाई रहे हो, हम यहाँ लल्लो चप्पो करे नहीं बैठे हैं, हम बोलेंगे टू द पॉइंट जो सही बात है। तो लल्लो चप्पो की करने की ज़रूरत नहीं, एकदम क्लियर बोल दो कि भैया जो चीज़ नहीं पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है। लेकिन नहीं, इसमें लगाए मक्खन मलाई परत, और फिर सामने में एकदम से मिर्ची मिल जाए मक्खन मलाई के नीचे, तो कैसा स्वाद आएगा? अरे कड़वा ना भाई साहब। तो जो है वही रहने दो, ज़्यादा अच्छी बात है। एक्चुअली में दर्शकों को क्लियरिटी तो रहेगी कि भाई नहीं बन रही मतलब नहीं बन रही, तमाम लोगों की आपस में नहीं बनती, बात ख़त्म। लेकिन उसको अलग तरीके से दिखाने के चक्कर में कहते हैं ना, मन में राम बगल मछूरा, वो वाला चीज़ नहीं चाहिए भाई साहब। चलिए अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर तनको आपको पसंद आई तो जाने से पहले कर सकते हैं लाइक। चलिए जी, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। आगरा जाइए, जल्दी पहुँचिए खटाखट, आएँ, फिर वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला। टाटा बाय बाय।